दोस्तों, अगर आप ये सोच रहे हैं कि यार कोई ऐसा बिजनेस करें जिससे अच्छा खासा इनकम तो हो ही, ग्राहक आपको ढूंढते हुए आए और उसके साथ ये भी लाभ हो कि लागत कम लगे, यानी कि 4-5 हजार रुपया के आसपास लागत लगे, तो दोस्तों ये आज का वीडियो इसी टॉपिक पे है। और आज के वीडियो में हम ये आपको बताने वाले हैं, काफी रिसर्च करने के बाद और कुछ अनुभवों के आधार पर, कि कैसे ऐसे बिजनेस का भी शुरुआत किया जा सकता है, कोई ऐसा स्टार्टअप भी शुरू किया जा सकता है जो छोटी से छोटी पूंजी में है और उससे ग्राहक आपको ढूंढते हुए आपके पास आए, आपको ग्राहक के पास मतलब संपर्क साधना ना पड़े। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीके टूल चैनल विष्णु जी के साथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आज आप लोग फिर से अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और फिट होंगे। दोस्तों, आप इस चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक आप जरूर कर लीजिएगा। अगर आप किसी बिजनेस, व्यवसाय, व्यापार या स्वरोजगार से भी अगर जुड़े व्यक्ति हैं तो भी आप चाहें तो आपका अगर कोई सवाल है, आपके मन में कोई सवाल चल रहा है, या आपके बिजनेस से जुड़ा कोई अगर सुझाव लेना चाहते हैं जिसमें आपका बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा है, आप गांव से बिलोंग करते हैं, गांव में आपने बिजनेस स्टार्ट किया है या शहर में भी स्टार्ट किया है, लेकिन आप चाहें तो जो भी सवाल है आपके बिजनेस से जुड़ा पूछ सकते हैं और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर के। या अगर आप कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, बात को समझ लीजिएगा, अगर आप कोई बिजनेस ऐसा शुरू करना चाहते हैं, फिर भी उस बिजनेस को शुरू करने से पहले कोई डाउट क्लियर करना चाहते हैं, तो भी अगर कोई सवाल है जो भी आपके मन में अटकल लग रहा है उस बिजनेस से जुड़ा हुआ जो आप स्टार्ट करना चाहते हैं, कुछ खटक रहा है आपके मन में, तो दोस्तों आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर आप भी निसंकोच कमेंट बॉक्स में जो भी सवाल है पूछ लीजिएगा। दोस्तों, हम इन सारे सवालों का जवाब आपके प्रश्न पढ़ने के बाद उसका उत्तर ढूंढ कर, निकाल कर, रिसर्च करके फिर देंगे। तो चलिए आज का टॉपिक पे आते हैं और आज हम पूरी बारीकी से बताते हैं एक एक जानकारी की। देखिए दोस्तों, ग्राहक कैसे आपको ढूंढते हुए आएंगे, क्या क्या तरीके हैं, किन किन तरीकों का पालन करके कोई भी व्यक्ति बिजनेस स्टार्ट कर देता है। देखिए, हम यहाँ मुंह से बता देते हैं लेकिन प्रैक्टिकल में हम कुछ नहीं आपको बता सकते, क्योंकि हमारा एक तरीके से जो होता है कहने, उस पे हर एक बिजनेस पे चर्चा बस किया जाता है। तो आप ये समझ लीजिएगा कि एक चर्चा है, आपको समझना चाहिए, सुनना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकल आप एक तरीके से, अच्छे तरीके से जानकारी हासिल कर लीजिएगा। लेकिन फिर भी जो हम बात बताते हैं वो अगर आप कहीं देखेंगे तो आपको 100% सटीक ही बैठेगा हमारा बात, क्योंकि हम भी रिसर्च करके ही बताते हैं, यानी कि खोज करके ही कुछ जानकारी इकट्ठा करके ही बताते हैं, कुछ अनुभवों के आधार पर भी बताते हैं और कुछ रिसर्च करके बताते हैं। तो चलिए जो आज का टॉपिक हम उस पर आते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप ये सोच रहे हैं कि लोग आपको ढूंढते हुए आए, कोई ऐसा व्यापार करे, तो दोस्तों आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। इस तरीके का भी व्यापार है, ऐसा नहीं है कि इस तरीके का व्यापार नहीं है और कोई भी व्यक्ति इस तरीके का व्यापार नहीं कर सकता। हाँ, ये भी बात सही है कि आजकल ग्राहक किसी भी प्रकार की, ज्यादातर अगर आप व्यापार देखेंगे तो कस्टमर जो है वो मतलब दुकान पे जाना पसंद नहीं कर रहा है, व्यापार के पास जाना पसंद नहीं कर रहा है जहां पे व्यापार हुआ है। ग्राहक तो यह सोच रहा है कि जो भी सामान की आवश्यकता है उसको उसके घर पे ही मिल जाए या ऑफिस पे ही मिल जाए। दोस्तों, आजकल के समय में ये एक मॉडर्न हो चुका है। फिर भी दोस्तों, अगर आप चाहते हैं, आप बात को समझ लीजिएगा, अगर आप चाहते हैं कि कोई ऐसा व्यापार मैं शुरू कर डालूं जिसमें ग्राहक चल करके मेरे पास आए, तो दोस्तों जरूर आप कर सकते हैं और छोटी पूंजी का व्यापार कर सकते हैं। गांव में रहते हैं तो ये वीडियो बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि हम लोग गांव से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, तो गांव के बारे में थोड़ा ज्यादा ही रिसर्च करके लाते हैं, तो आप समझ लीजिएगा। देखिए दोस्तों, अगर गांव में ऐसा व्यापार करना है जिसमें ग्राहक चल करके आए, तो दोस्तों 2-3 चीजों पर आपको ध्यान देना चाहिए। देखिए दोस्तों, हम ये आपको डायरेक्ट नहीं बताएंगे कि आप ये बिजनेस कर लीजिए और ऐसे आपके पास ग्राहक दौड़ते आएंगे, ये आप समझ लीजिएगा। लेकिन हम 2-3 चीजें बताएंगे जिसको समझने के बाद आप ये समझ जाएंगे कि हमें क्या करना है, क्योंकि हर सवाल का उत्तर नहीं होता, हर सवाल का सुझाव भी हो सकता है,
हर सवाल का उत्तर सुझाव भी हो सकता है, हर सवाल का उत्तर सवाल भी हो सकता है। तो ये जरूरी नहीं है कि हर सवाल का उत्तर ही दिया जाए। तो देखिए जो हम आज का जो तरीका बताते हैं, देखिए सबसे पहला तरीका यह होना चाहिए। देखिए अगर ये हम सोच रहे हैं कि ग्राहक ढूंढते हुए आए और कम लागत में कोई ऐसा व्यापार शुरू करें, तो सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि जो व्यापार हम शुरू करना चाहते हैं, अगर कोई मन में अगर 10 प्रकार के व्यापार आया, शुरू करना चाहते हैं, तो उसका डिमांड कितना है ये नहीं देखना है। उस व्यापार को जहां पे आप शुरू करना चाहते हैं, बात समझ लीजिएगा ध्यान से, जहां पे आप शुरू करना चाहते हैं क्या वहां कोई और पहले से वो व्यापार किया है, सबसे पहला तरीका। इसके बाद और भी तरीके हैं, लेकिन सबसे पहला तरीका यही आता है कि क्या इस व्यापार को, जिस व्यापार को मैं शुरू करना चाहता हूं, इसमें जहां पे मैं शुरू करना चाहता हूं, जिस एरिया में, जिस लोकेशन पर, क्या इसमें कंपटीशन है या नहीं है। अगर कंपटीशन नहीं है, अगर आप पहले दुकानदार हैं, पहले व्यापारी हैं वहां पे जहां पे दुकान शुरू करना चाहते हैं, तो दोस्तों वहां ग्राहक आपके पास चल कर ही आएगा। अब ये चीज आपको, दूसरा चीज, एक चीज से आपका काम नहीं होने वाला, ऐसे ग्राहक उससे चल कर नहीं आएगा। ये तो केवल एक तरीका माध्यम मैंने बताया, ये पहला तरीका आपको फॉलो करना होगा कि कंपटीशन उस व्यापार में ना हो। अब दूसरा तरीका ये समझ लीजिए, केवल एक तरीके का पालन करने से ग्राहक आपके पास नहीं आएगा। ये तो मैंने इसलिए बताया ताकि उसका चरण है, एक एक जानकारी को मिला करके जब वो तैयार होगा तब आपको समझ में आ जाएगा। अब दूसरा चीज यह है, आपको ये देखना है कि क्या हम उस व्यापार को शुरू कर रहे हैं, आप समझ लीजिएगा, क्या जिस व्यापार को हम शुरू करना चाहते हैं उस व्यापार की डिमांड कितनी है, आवश्यकता कितना है, लोगों के जीवन में या लोगों की एक तरीके से रोजमर्रा की जिंदगी में उसकी कितनी आवश्यकता है जिस व्यापार को हम शुरू करना चाहते हैं। अगर आवश्यकता ज्यादा है, रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ चीज का कोई व्यापार है, चाहे छोटी पूंजी का ही हो, फिर भी दोस्तों आपके पास ग्राहक चल करके आएगा। अब तीसरा जो आपको मैं माध्यम बताने जा रहा हूं, तीसरा तरीका भी अगर कहा जाए तो भी दोस्तों ये तीनों को जब जोड़ देंगे ना, तो दोस्तों जो भी व्यापार इसमें आपको नजर आएगा वह एक तरीके से आपको यही समझने को मिलेगा कि हाँ ये व्यापार करेंगे तो ग्राहक इसमें चल कर। अब देखिए जो तीसरा चीज है, तीसरा तरीका है, तीसरा सुझाव है उस व्यापार से जुड़ा, वह भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए वो बिजनेस कोई भी हो सकता है, छोटी पूंजी का भी हो सकता है, बड़ी पूंजी का भी हो सकता है, लेकिन जो तरीके हैं ना उसको आप ध्यान से समझिए। पहला मैंने आपको बताया कि कंपटीशन देखना है आपको, कि ज्यादा उसमें ज्यादा नहीं, कंपटीशन ना हो। अगर ग्राहक चल करके, अगर आप सोच रहे हैं कि ऐसा व्यापार हो ग्राहक चल गया, तो उसमें सबसे पहला चीज कंपटीशन ना हो। दूसरा चीज कि जिस प्रोडक्ट को आप बेच रहे हैं, जिस चीज का दुकान किए हैं या जिस चीज की भी आपने एक तरीके से व्यवसाय किया है, उसका डिमांड हो, उसका क्या हो, डिमांड ज्यादा हो। और तीसरा ये सबसे जो जरूरी और एक तरीके से हर एक वह व्यापारी को समझना चाहिए जो यह सोचता है कि मुझे कहीं माल बेचने न जाना पड़े। तीसरा यह चीज दोस्तों कि आपका प्रोडक्ट तो आप बेच रहे हैं, लेकिन आपके पास जो क्वालिटी हो, समझिएगा, क्वालिटी हो जिस भी चीज की, वह एक तरीके से बेहतरीन हो आपके पास। देखिए अब मैं ये क्यों कह रहा हूं, इसके बारे में आप थोड़ा बता देता हूं, एक्सप्लेन करके इस बात को मैं, क्योंकि मैं छोटा तरीके से जब आपको बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा। देखिए अगर एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूं, अगर आप मान लीजिए बर्गर चाउमीन का व्यापार किए हैं, मान लीजिए कि कंपटीशन नहीं है, आप पहले व्यापारी बन गए, कोई ज्यादा पूंजी नहीं लगी आपकी, व्यापारी भी पहले बन गए और डिमांड भी खूब है। लेकिन अगर मान लीजिए बाद में चल करके कोई और व्यक्ति आपके प्रतिस्पर्धा में और कोई व्यक्ति व्यापार कर लिया, लेकिन अगर आपके पास क्वालिटी नहीं है ना, अगर आप बेहतर क्वालिटी का अगर उसमें आप मटेरियल नहीं बनाकर बेच रहे हैं, तो दोस्तों अगर दूसरा व्यक्ति अगर कोई व्यापार कर लेगा, तो दोस्तों आपका जो व्यापार है ना, उसमें आपके पास ग्राहक आना कम हो जाएंगे, क्योंकि आपसे बेहतर कोई और क्वालिटी का मटेरियल उतनी ही कीमत में बनाकर दे सकता है। तो इसलिए दोस्तों ये जो तीसरा चीज मैंने आपको बताया, इसको देखना जरूरी है। चाहे वह कोई भी व्यापार कीजिए, आप देख लीजिएगा अपने एरिया के हिसाब से
कि कहाँ कौन सा व्यापार करना है, जो नहीं है वही व्यापार करना चाहिए जिसका डिमांड भी हो। लेकिन तीसरी जो चीज मैंने आपको बता रहा हूं वह व्यक्ति के लिए लागू होता है जो एक तरीके से व्यापारी है, कि आपका जो मटेरियल हो, जो क्वालिटी हो, वो बेहतर क्वालिटी होना चाहिए। ये नहीं कि भाई चल जाएगा, ऐसा नहीं, क्वालिटी बेहतर होना चाहिए। तो दोस्तों अगर कंपटीशन भी अगर बाद में चलकर होता है तो भी दोस्तों आपका दुकान पे कोई फर्क ज्यादा नहीं पड़ेगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।